हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जेके स्टडी चैनल में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो अभी जो मैं आप लोगों के समक्ष जो सेट लेके आ रहा हूँ वो आपका लोकगीत से संबंधित है। और मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि जो जो वीडियो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ उसका जो पीडीएफ है वो स्कैन किया हुआ है। मैं टाइप करके नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सिस्टम है वो ख़राब हो गया है। इसके कारण से स्कैन करके मुझे करना पड़ रहा है, जिसके कारण से शायद आप सबों को भी समस्याएं उत्पन्न हो रही होंगी। तो इन सारी बातों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और वैसे फिर भी आप लोग एडजस्ट कीजिए आज का क्लास को, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो लोकगीत से है, क्योंकि हमारा जो झारखंड एसएससी है उसका जो सिलेबस है उसमें लोकगीत को भी शामिल किया गया है। लोकगीत है, लोक कथा है, लोक साहित्य है, इन सारे बातों से सब कुछ हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो उसी में से एक है ये लोकगीत, ठीक है। तो उसी से संबंधित आज का भी एमसीक्यू होगा और ये आज का दूसरा भाग है। पिछला भाग हमने कल कर लिया था, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वैसे पिछला क्लास जो था वो जो लोकगीत होता है उससे कुछ पंक्तियों को लेके उससे संबंधित प्रश्न थे, और आज जो देखेंगे वो लोकगीत से संबंधित रहेंगे, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से रहेगा जो आप सबों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए आपके सामने है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकगीत मनक सबसे बड़ विशेषता का होवेला। लोकगीत का सबसे बड़ विशेषता का होवेला हम इनके बताए के। ऑप्शन ए है कि बनवटीपन से दूर, मुँह जबानी। ऑप्शन सी सरल और मधुर। ऑप्शन डी देवल सौभे। तो ये जो लोकगीत का जो विशेषता होता है, वैसे हम लोगों को जो ये लोकगीत है वो हम लोगों को पुरखा लोगों के द्वारा मिला है, परंपरा के माध्यम से चला आते जा रहा है। तो ये जो लोकगीत है हमारा जो नागपुरी जो है वो हम सबों के सामने मुँह जबानी के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो इस कारण से इसका सही जवाब है मुँह जबानी, क्योंकि पुराने समय में लोग लिखते नहीं थे, वो लोग मुँह जबानी अपने लोकगीत हो, लोक साहित्य हो, लोक कथा हो, इन सारे बातों को आदान प्रदान किया करते थे, मुँह जबानी किया करते थे, ठीक है। तो लोकगीत का सबसे बड़ा विशेषता आपका क्या हो गया? मुँह जबानी। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकगीत कर बने कौन बात कर, माफ कीजिएगा, लोकगीत कर बने कौन बात पर बगरा निर्भर करेला। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लोकगीत को बनाया जाता है तो विशेष आपको किस बात को ध्यान देना पड़ता है, किस बात पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है लोकगीत में। ऑप्शन ए है सवाल जवाब कर। ऑप्शन बी अलंकार गुण कर। ऑप्शन सी रस भाव पर। ऑप्शन डी काव्य गुण पर। तो इसका सही जवाब हो गया, आपको लोकगीत बनाने के समय सवाल जवाब पर विशेष ध्यान देना पड़ता है और इसी पे यह लोकगीत निर्भर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नागपुरी लोकगीत में हेठे देवल कौन तरह का गीत पावल जायला। लोकगीत में किस तरह का, जो हमारा नागपुरी लोकगीत है उस पे किस तरह का गीत पाया जाता है। ऑप्शन ए कजरी। ऑप्शन सी सोहर। ऑप्शन सी ललना या ऑप्शन डी झंझाइन। तो हम लोगों को शुरू से कल का जो वीडियो था उसमें भी आप लोगों ने देखा ये शब्द झंझाइन। तो इसका सही जवाब होगा झंझाइन, क्योंकि ये जो नागपुरी लोकगीत है उस पे आपको झंझाइन तरह का गीत आप सबों को देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। मटकोड़न गीत। मटकोड़न गीत मन के कौन गीत भाग में रखल जायला। मटकोड़न गीत एक गीत का प्रकार है, तो इस तरह का जो गीत है उसको किस भाग में रखा जाता है आपसे पूछा जा रहा है।
ऑप्शन ए है खेती बाड़ी, ऑप्शन बी है श्रम गीत, ऑप्शन सी है संस्कार गीत, ऑप्शन डी है रोपा रोपनी। तो ये जो मटकोड़न गीत है आपको संस्कार गीत में देखने को मिलता है और इसको संस्कार गीत में सम्मिलित किया गया है, मटकोड़न गीत को। चलिए अगला क्वेश्चन। एक मिनट। संस्कार गीत भाग में कौन संस्कार कर गीत नागपुरी में नी पावल जायला। मतलब संस्कार वैसा कौन संस्कारी गीत है जो आपका नागपुरी में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए मुंडन संस्कार, ऑप्शन बी मृत्यु संस्कार, ऑप्शन सी कान भेदी संस्कार या ऑप्शन डी नामकरण संस्कार। तो ये हमारा जो नागपुरी लोकगीत है जिसमें संस्कार गीत जो होता है नागपुरी का, उस पे आपका मृत्यु संस्कार गीत नहीं पाया जाता है। बाकी हर एक तरह का विवाह संस्कार हो, मुंडन संस्कार हो, जन्म संस्कार हो, माने सब तरह का इस पे शामिल किया गया है, लेकिन नागपुरी में संस्कार गीत में मृत्यु संस्कार को शामिल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। नागपुरी लोकगीत कर प्रधानता का दिसेला। नागपुरी लोकगीत कर प्रधानता का दिसेला हम इनकर नागपुरी गीत में छंद कर रचना, राग में, ताल में, बाजा में क्या होगा। तो हम लोग जो भी नागपुरी लोकगीत सुनते हैं तो उस पे हम लोग राग को विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल के क्लास में तो भले मैंने पढ़ के आप सबों के सामने प्रश्न पूछा, लेकिन जो लोकगीत होता है वो गा के प्रस्तुत किया जाता है और जब भी कोई गीत का बात होता है तो उस पर विशेष हम सबों को राग को ध्यान देना पड़ता है। इसलिए जो नागपुरी लोकगीत है इसमें भी राग की प्रधानता पाई जाती है। अगर राग सही नहीं रहेगा तो वो गीत किसी काम का नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। लोकगीत कौन रूप में बढ़ते हमारे बीच में आए हैं। मतलब लोकगीत का जो विकास की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं वो किस रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है आलिखित रूप में, ऑप्शन बी है मुंह जबानी या ऑप्शन सी ए और बी या देवल में कोनो नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ए और डी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के सामने जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि ये जो लोकगीत सब होता है वो हमें पुरखा के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राचीन काल से चलते आ रहा है लोकगीत सब, है ना। तो उस वक्त लोग लिखने नहीं जानते थे, पढ़ने नहीं जानते थे, लेकिन वो लोग बोलने जानते थे। ठीक है, और जितने भी लोकगीत होते थे वो सारे के सारे लिखित में नहीं मिलते थे, वे सारे के सारे मुँह ज़बानी होते थे। ठीक है, इस खातिर यहाँ पे कहा गया है कि लोकगीत को हम लोग लिखित रूप से भी देखे हैं और मुँह ज़बानी के रूप से भी वो हम सबों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आजकल आधुनिक युग आ गया है तो हम लोग लोकगीत को लिखित रूप में भी देख पाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक पीढ़ी के दूसर पीढ़ी तक पारंपरिक रूप से चले वाला गीत के का कहेना। एक पीढ़ी से दूसर पीढ़ी तक कर जो पारंपरिक रूप होवेला और उसका चले वाला जो गीत होवेला तो वो का कहल जाएला। ऑप्शन ए लोकगीत या ग्राम्य गीत, ऑप्शन बी लोक कथा या ऑप्शन सी मौलिक रचना, ऑप्शन डी साहित्यिक रचना। तो यहाँ गीत से संबंधित है तो इसका सीधा आंसर आपका होगा लोकगीत या ग्राम्य गीत, है ना। जैसा मैंने पहले भी बता चुका है कि ये जो लोकगीत है वो प्राचीन काल से चलते आ रहा है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आज हम लोग जो आधुनिक रूप में हैं, आधुनिक लोकगीत हम लोग करते हैं, वो हमारा आने वाली पीढ़ी तक उसी रूप में हम लोग उसे देंगे।
है ना। जैसा हम लोग पुरखा लोगों से प्राप्त किए हैं, लेकिन आधुनिक युग आ गया है तो उस पर कुछ ना कुछ नयापन आ गया, और वही चीज़ हम लोग आने वाले पीढ़ी को प्रदान करेंगे। तो वही हमारा क्या है, लोकगीत है। ऑप्शन माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। हमरे कर संस्कृति के आगे बढ़ाइक में कौन तरह कर गीत मन बगरा प्रभावशाली आहे। ठीक है, तो हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको और अधिक विकसित करने के लिए, और अधिक प्रचार करने के लिए, हमारी संस्कृति का फैलाव करने के लिए हम लोगों के सामने किस तरह का जो गीत है वो अधिक प्रभावशाली होता है, ये पूछा है। ऑप्शन ए है क्रांतिकारी गीत, ऑप्शन बी है वीर रस कर गीत, ऑप्शन सी भक्ति गीत, या ऑप्शन डी लोकगीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकगीत। अगर हम लोग देखते हैं, कोई भी बड़े व्यक्ति आते हैं, ठीक है, कोई भी बड़े व्यक्ति आते हैं, कोई महान आदमी आते हैं, तो उसका स्वागत हम लोग लोकगीत के माध्यम से, लोक नृत्य के माध्यम से करते हैं। तो इसके द्वारा से वे हमारी जो भी हमारे अतिथि होते हैं, वो लोग जान जाते हैं कि यहाँ की संस्कृति कैसी है ना। तो इससे हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका विकास होता है, वो और अधिक बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कौन विद्वान द्वारा ई कहल जाए है कि आदि मानव के उल्लास समय संगीत को ही लोकगीत कहते थे। मतलब आदि मानव के समय में जो लोग उत्सव मनाते थे, उल्लास मनाते थे, और उस समय वे जो गीत गाते थे, संगीत जो होता था, तो वही हमारा लोकगीत है। तो ऐसा बात किस विद्वान ने कहा है। ऑप्शन ए पारसी नामक विद्वान, ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र, ऑप्शन सी डॉक्टर रविंद्र भ्रमण, ऑप्शन डी डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। तो इसका सही जवाब है हमारे पारसी नामक विद्वान। ठीक है, इसके द्वारा यही कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, लोकगीत का परिभाषा देते कौन विद्वान कहे हैं कि लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन बी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम परमार, या ऑप्शन डी डॉक्टर गौरी शंकर सत्येंद्र। तो ये जो कथन कहा है वो कहा गया है ऑप्शन ए देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा कहा गया है कि लोकगीत का मूल जातीय संगीत में है। अगला क्वेश्चन, कौन विद्वान लोकगीत कर बारे में कही है कि लोकगीत किसी संस्कृति की मुंह बोलते चित्र है। मतलब लोकगीत हमारी संस्कृति का एक चित्र है जो हम लोगों को बताता है, ठीक है, कि यहाँ की संस्कृति कैसी है। जैसे हम लोग यहाँ गीत गाते हैं, ठीक है, हम लोग गीत सुनते हैं, चाहे परछाने का गीत हो या जन्म गीत हो या किसी भी तरह का संस्कार गीत है, तो उसके माध्यम से हम लोग क्या जान पाते हैं कि वहाँ की संस्कृति क्या बोल रही है, हम लोग ये जान पाते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्ण लाल हंस के द्वारा, ऑप्शन डी डॉक्टर कन्हैया लाल सहल के द्वारा। तो ये जो कथन कहा गया है, आपका कहा गया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि लोकगीत किसी संस्कृति के बोलते हुए चित्र हैं। लोकगीत के बारे कौन विद्वान कहे हैं कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। ये जो लोकगीत है वो हमारे जीवन का विकास की कहानी बताता है, विकास का इतिहास है। तो ये विद्वान किसके द्वारा, मतलब ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर भ्रमर के द्वारा,
ऑप्शन बी डॉक्टर रमनिका गुप्ता के द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर तेज नारायण लाल के द्वारा, या ऑप्शन डी डॉक्टर सत्य गुप्ता के द्वारा। तो ये जो कथन आपका कहा गया है वो कहा गया है डॉक्टर तेज नारायण के द्वारा। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है और ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो जितने भी मैंने आप सबों को दिखाया है क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण है और कल भी मैं कोशिश करूंगा कि लोकगीत से ही संबंधित प्रश्न और उत्तर लेके आऊं, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊं वो सारे के सारे आप सबों के लिए फ़ायदेमंद हो सके। ठीक है, बस आप लोग अब एक सूचना भी मैं आप सबों को देते चलूं कि जो जेएसएससी का जो सुनवाई चल रहा है, केस चल रहा है जेएसएससी सीजीएल का, उसका दिनांक अब 10 तारीख तक ठेल दिया गया है। तो अगली जो सुनवाई है वो 10 तारीख है, लेकिन आप लोग 21 तारीख को फाइनल मान के रखिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो डेट और आगे ठेला जाए, लेकिन आपका परीक्षा समय पर ही हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।